लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन और लिंक्डइन प्रोफाइल के अंदर कौन कौन सी चीज़ें जो है वो हम लोगों ने जो है वो देखनी है। तो एक छोटी सी टिप्स, आगे फर्दर मजीद चलने से पहले ट्राई करें लिंक्डइन के ऊपर जो आपके ये लोकल फ्रेंड्स हैं उनसे दूर रहें, उनको ऐड नहीं करना आप लोगों ने। ठीक है, क्योंकि ये प्रोफाइल जितनी भी आप लोग जो है वो बना रहे हैं, ये क्लाइंट्स जो है वो न्यू हासिल करने के लिए, बिजनेस को जो है वो आगे मजीद जनरेट करने के लिए, इन चीज़ों के लिए जो है वो आप लोग कर रहे हैं। लेकिन जब हमारे बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स, फैमिली और लोकल लोग जो है वो ऐड होना हमारी प्रोफाइल के अंदर शुरू हो जाते हैं, तो हम लोग ज़्यादातर फोकस जो होता है अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज उन लोगों के लिए करने लग जाते हैं, बजाय कि हम लोग अपने कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो अपनी प्रोफाइल्स को जो है वो ऑप्टिमाइज करें। ठीक है, और उसको आगे मैं जो है वो बता भी देता हूँ कि इसका बेसिकली हम लोग जो है वो कर क्या रहे होते हैं। एक जो है वो प्रोफाइल बनाने से पहले हम लोगों ने क्या करना है, मैं क्या कर रहा हूँ जी, लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन टिप्स। और इसमें पहली हमारे पास जो टिप आ रही है वो ये है कि आपने क्या करना है, क्रिएट क्लाइंट फेसिंग प्रोफाइल। क्लाइंट फेसिंग प्रोफाइल जो है वो हम लोगों ने बनानी है। ठीक है, क्योंकि ये प्रोफाइल जो लिंक्डइन के ऊपर बननी है, ये आप क्या बेसिकली ऑनलाइन रेज्यूमे भी है। ठीक है, ऑनलाइन रेज्यूमे, ऑनलाइन जॉब एप्लीकेशन भी आपकी यही प्रोफाइल है जिस पे आप लोगों ने जो है वो काम करना है। ठीक है, तो इसमें आपने स्पेसिफिकली क्या करना है, अपने जो भी टारगेट ऑडियंस है, टारगेट कस्टमर्स हैं, जिस चीज को वो बेसिकली सोल्यूशन जिस चीज का चाह रहे हैं, उसके आप लोगों ने जो है वो यहाँ पे आंसर्स जो है वो देने हैं। तो इसको अगर जो है वो हम लोग बात करें, आप लोगों ने प्रोफाइल क्रिएट करते हुए कौन कौन सी चीजें जो है वो माइंड में रखनी है। सबसे पहले आप लोगों ने जो है वो क्या करना है, कोई भी चीज जो है वो अगर शेयर कर रहे हैं तो वो देखना है कि मेरे क्लाइंट की प्रॉब्लम्स को कैसे रिजॉल्व करेगी, या मुझे किस तरह से इंडस्ट्री लीडर बनाएगी कि अगर एक क्लाइंट आपके साथ इसने कनेक्ट किया, पोटेंशियल क्लाइंट्स की बात कर रहा हूँ, वो अगर आपकी पोस्ट जो है वो देखता है तो किस तरह वो इस चीज को मान ले कि आप लोग उस फील्ड के अंदर जो है वो माहिर हैं। ठीक है, तो जस्ट एग्जांपल आपने क्या करना है, हो इज व्हाट आई एम शेयरिंग हेयर गोइंग टू हेल्प माय आइडियल क्लाइंट, या कस्टमर भी जो है वो हो सकता है आपके पास। ठीक है, कस्टमर सॉल्व हिज और हर बिगेस्ट प्रॉब्लम। जो भी आप लोग जो है वो चीजें शेयर करने जा रहे हैं, आपकी टारगेट ऑडियंस का जो है वो किस तरह से प्रॉब्लम्स को जो है वो रिजॉल्व करने जो है वो जा रहा है। तो इसमें मैं चीज जो है वो आपको साथ साथ कुछ चीजें भी जो है वो दिखाता जा रहा हूँ। ठीक है, जो कि मुख्तलिफ लोग भी जो है वो कर रहे हैं, और जिन चीज़ों पे बेसिकली जो है वो साथ साथ जो है वो मैं भी काम कर रहा हूँ। तो अगर आप लोग जो है वो यहाँ पे मेरे प्रोफाइल पे आएंगे तो रिसेंटली अभी कुछ जो है वो आर्टिकल्स वगैरह जो है वो मैंने शेयर किए थे यहाँ पे, और वो आर्टिकल्स बेसिकली क्लाइंट्स की प्रॉब्लम को जो है वो एड्रेस कर रहे हैं। ठीक है, जस्ट एग्जांपल, अगर आप लोगों की फेसबुक आईडी जो है वो रेस्ट्रिक्ट जो है वो हो जाती है किसी भी रीजन की वजह से। ठीक है, तो कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिससे आप लोग जो है वो रेस्ट्रिक्शंस जो है वो हटा सकते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर आप लोगों के पास आप लोग न्यू फेसबुक आईडी जो है वो बना रहे हैं, और उसमें आप लोगों ने क्या करना है, कौन कौन सी चीजें जो है वो माइंड के अंदर रखनी है आप लोगों ने, अगर आप लोग न्यू फेसबुक आईडी के ऊपर जो है वो काम कर रहे हैं। तो ये बेसिकली आप लोगों ने जो है वो प्रॉब्लम्स जो है वो तलाश करनी है कि कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो आपके क्लाइंट्स जो है वो फेस कर रहे हैं। तो इसमें देखें, हाउ टू कंटेक्ट फेसबुक सपोर्ट। अब बहुत सारे लोगों को फेसबुक सपोर्ट के साथ कंटेक्ट करने का नहीं पता, तो इसमें स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं।
ठीक है, उसके बाद व्हाट टू डू इफ योर फेसबुक पेज इज रेस्ट्रिक्टेड। ठीक है, अगर आपका फेसबुक पेज रेस्ट्रिक्ट हो जाता है तो क्या आप लोगों ने जो है वो करना है। हाउ टू एडवर्टाइज ऑन फेसबुक इफ योर प्रोफाइल इज रेस्ट्रिक्टेड, अगर प्रोफाइल रेस्ट्रिक्ट है तो एडवर्टाइज कैसे कर सकते हैं। 9 reasons दैट फेसबुक रिजेक्ट योर आईडी वेरिफिकेशन। अब ये लेटेस्ट रिसेंट जो है वो मुख्तलिफ इश्यूज हैं, ठीक है, जो कि क्या कर रहे हैं, बेसिकली मेरी टारगेट ऑडियंस को जो है वो एड्रेस कर रहे हैं। अब इससे दूसरे लोग भी फायदा उठा सकते हैं, कोई भी जो मेरी फ्रेंड लिस्ट के अंदर जो है वो लोग जो है वो मौजूद हैं, लेकिन मेनली ये जो पोस्टिंग्स होगी ये उन लोगों के लिए जो है वो होगी जो कि बेसिकली मेरी टारगेट ऑडियंस। अब यही सेम चीज़ शायद आपको अगर मेरी फेसबुक आईडी देखें तो वहाँ पे जो है वो आपको नहीं मिलेंगी। तो यहाँ पे जितनी भी हम लोग जो है वो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ को जो है वो लेके चल रहे हैं कि जो भी चीज़ जो है वो मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, मेरी जो टारगेट ऑडियंस होगी उसके जो भी प्रॉब्लम्स होंगे उसको किस तरह से जो है वो रिजॉल्व जो है वो करने जा रही हैं। ठीक है, उसके बाद अब नेक्स्ट एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, लोग हमेशा बेसिकली अगर आप लोग जो है वो मार्केटिंग और इस तरह की चीजें जो है वो पढ़ना शुरू करें तो लोग हमेशा क्या चाह रहे होते हैं, पैसा ज्यादा कमाना चाह रहे होते हैं, अपना टाइम बचाना चाह रहे होते हैं, या कोई भी ऐसा प्रॉब्लम जिनका उसके पास जो है वो सोल्यूशन नहीं है उसके लिए आप लोगों के पास आते हैं। ठीक है, तो अब आपने नेक्स्ट क्या करना है, उसी चीज का आंसर आपकी प्रोफाइल के अंदर होना चाहिए। और इज व्हाट आई एम राइटिंग राइट नाउ गोइंग टू हेल्प माय आइडियल क्लाइंट्स मेक मोर मनी। ठीक है, एक चीज सबसे ज्यादा लोग जब भी आपके पास आएंगे वो पैसा और बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, विदाउट एनी स्किल्स, जो आजकल अक्सर जो है वो टाइटल चल रहे होते हैं कि बगैर स्किल के जो है वो पैसे कमाएं। अच्छा, उसके बाद सेकंड क्या होता है, टाइम को सेव करने के लिए जो है वो आप लोगों के पास हमेशा जो आएंगे, या क्या होगा, सॉल्व कोर चैलेंजेस। ठीक है, जो भी वो फेस जो है वो कर रहे होंगे। ठीक है, तो अब इस चीज का आप लोगों ने अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल के अंदर जो है वो हमेशा आंसर जो है वो देना है। इवन यूट्यूब को भी अगर जो है वो आप लोग ग्रो करना चाहते हैं तो यही चीजें जो है वो आप लोग जो है वो प्रोवाइड करना शुरू कर दें, तो वहां से आपको बेसिकली क्या होगा, राइट क्लाइंट्स भी जो है वो वहां से आपको जो है वो मिलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अब ये दो चीजों का अगर जो है वो आप लोगों ने जो है वो क्या करना है, सोल्यूशन जो है वो बेसिकली अगर जो है वो प्रोवाइड कर देते हैं, सबसे पहले उनकी प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व कर रहे हैं जो भी आप लोग जो है वो पोस्टिंग कर रहे हैं, और दूसरा जो भी आप लोग जो है वो पोस्ट कर रहे हैं वो लोगों को या आपकी टारगेट क्लाइंट को मेक मोर मनी। ठीक है, पैसे तो ऑलरेडी कमा रहे होंगे, मेक मोर मनी, ये तीन चीजें जो है वो हमेशा अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का जो है वो हिस्सा बना लें। और एक चीज याद रखें, आप लोग भी जितनी चीजों के साथ इंगेज हो रहे होते हैं उसमें कहीं ना कहीं ये तीन चीजें आ रही होती हैं। एक तो वही मेक मनी या मेक मोर मनी, दोनों चीजें जो है वो देख लें, सेव टाइम, और दूसरा सॉल्व कोर चैलेंज। जो भी लाइफ के अंदर उनको जो है वो कोर चैलेंजेस वगैरह जो है वो आ रहे हैं उसका जो है वो सॉल्यूशन कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं। अच्छा, ये चीजें भी बनाने के लिए आपने क्या करना है, हमेशा एक चीज जो है वो याद रखनी है क्लियर आइडिया ऑफ योर टारगेट ऑडियंस। आपको जो है वो अपनी टारगेट ऑडियंस का जो है वो क्लियर ही जो है वो आइडिया होना चाहिए कि आपकी बेसिकली टारगेट ऑडियंस कौन सी है। एट अ टाइम आप लोग हर ऑडियंस सेगमेंट को, हर ऑडियंस सेक्शन को जो है वो टारगेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो क्लियर आइडिया आपको जो है वो होना चाहिए कि कौन कौन सी आपकी टारगेट ऑडियंस है, किस कैटेगरी के अंदर जो है वो फॉल करती है, और उनको किस तरह से आप लोग जो है वो सर्व कर सकते हैं। तो ये तीन चीजें आप लोगों ने क्या करना है, बस अपने माइंड के अंदर जो है वो बिठा लेनी है अपनी लिंक्डइन स्ट्रेटेजी के लिए, कि लिंक्डइन स्ट्रेटेजी जो है वो हमारी इस तरीके से बनेगी। और अगर इन्हीं तीन चीजों को जो है वो आप लोग प्रॉपरली जो है वो अपनी स्ट्रेटेजी के अंदर जो है वो ऐड कर लें तो आपकी प्रोफाइल जो होगी वो
क्लाइंट स्पेसिफिक या क्लाइंट सेंट्रिक प्रोफाइल जो है बन जाएगी, क्लाइंट फेसिंग प्रोफाइल जो है वो बन जाएगी, जिसमें हमेशा क्लाइंट आपके साथ जो है वो आके इंटरेक्ट जो है वो कर रहे होंगे। ठीक है।